मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियो तो देख लिया डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ये हम लोगों का 3rd वीडियो है। इसमें मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7 के बारे में आपको बताऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनडीए एयर फोर्स में। इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये छोटा है और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना होगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, -a to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू एक बार 0 होगा, एक बार ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स होगा। अब क्वेश्चन ये उठा, ये 0 कब होगा? जब ये ऑड फंक्शन होगा। जब ये ऑड फंक्शन होगा तब 0 होगा, और जब इवन फंक्शन होगा तब 0 होगा। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर जी हम ऑड और इवन कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल मेथड है बेटे, कुछ नहीं करना। जो x है ना उसके प्लेस पे आप नेगेटिव x लिख देना। जो x है उसके प्लेस पे आप नेगेटिव x लिख देना। अगर आंसर नेगेटिव मिलता है तो ऑड फंक्शन, और अगर पॉजिटिव मिलता है तो इवन फंक्शन। देखिए आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर है, ये देखो आपके पास -π/2 से π/2 x क्यूब प्लस x cos x प्लस tan टू द पावर 5x प्लस 1 dx, इसका करना है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने के लिए -a to a वाली प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हम लोग ये चेक करेंगे ये ऑड है या इवन है। तो इसके लिए आपको x के प्लेस पे -x पुट करेंगे। जैसे x के प्लेस पे -x पुट करेंगे तो -x का होल क्यूब, तो आंसर आ जाएगा आपका -x क्यूब, और -x क्यूब का मतलब ऑड फंक्शन, तो आपका ये ऑड हो गया। अब ये देखो आप x cos x दिया हुआ है तो x के प्लेस पे -x और cos के प्लेस पे -x, तो आपको पता है cos नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ऐसे आपका tan टू द पावर 5x है तो tan टू द पावर -5x। अब tan -x का मतलब नेगेटिव tan x, यानी ए भी आपका नेगेटिव आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इस वन को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे ऑड या इवन है, ठीक है। जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऑड इवन, केवल उसी को हम चेक करेंगे, ठीक है। बाकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, तो ये सारे आपके कौन से फंक्शन हो गए? ऑड फंक्शन हो गए। यानी आप सिंपल केवल इतना लिखना है, आपको ये लिखना है नेगेटिव एक्स होने की वजह से यहाँ बस ऐसे लिख देना ऑड, ऐसे लिख देना ऑड, है ना, और ऐसे लिख देना ऑड। जब ये ऑड फंक्शन होगा तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, केवल 1 बचा। 1 dx का होता है x, 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x, और -π/2 से π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दोगे आप -π/2, और ये माइनस माइनस प्लस π/2, तो आपका आंसर आ गया पाई। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना इजी मेथड से सॉल्व हो गया। चलिए आपके सामने ये है साइन नेगेटिव एक्स, साइन नेगेटिव एक्स नेगेटिव साइन एक्स, या और नेगेटिव साइन एक्स तो हुआ और उसका पावर 7 है, और जब पावर 7 है तो 100% ये आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव होगा तो ये आ गया ऑड फंक्शन। बस इसकी वजह से भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप ये देखो साइन नेगेटिव एक्स, साइन देखो -a to a प्रॉपर्टी होना चाहिए, -a to a। साइन नेगेटिव ये आपका हो जाएगा नेगेटिव साइन एक्स, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा आपका, है ना। और जैसे आप कॉस नेगेटिव यहाँ पुट करोगे तो कॉस नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव। बेटे याद रखना कॉस नेगेटिव एक्स और सेक नेगेटिव एक्स दोनों आपका पॉजिटिव होते हैं। बाकी और किसी ट्रिग्नोमेट्री में अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव बाहर हो जाता है, लेकिन कॉस नेगेटिव और सेक नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में बनता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो साइन माइनस में आ गया और ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। तो सिंपल सी बात है, आपका कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड। ऑड फंक्शन होने की वजह से इसकी वैल्यू भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। चलिए एक मैं आपको इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने बताया ऑड फंक्शन के कॉन्सेप्ट, ठीक। चलो एक क्वेश्चन मैंने लिया, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। i इज इक्वल टू -π/2 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो आप जब इसमें चेक करोगे नेगेटिव एक्स पुट करोगे तो साइन नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव, और नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव बनते ही आपका क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन हो गया तो आप इसे जो है सॉल्व लिख सकते हो ट्वाइस 0 से π/2। जब इवन फंक्शन होगा तो 2 आएगा आगे और 0 से π/2 बन जाएगा, ये प्रॉपर्टी। अब आपके मन में उठ रहा होगा सर अगर प्रॉपर्टी से ना करें सिंपल मेथड से कर दे तो तब भी हो जाएगा आपका सॉल्व, लेकिन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ईजी होता है इसलिए प्रॉपर्टी से किया जाता है। तो ट्वाइस 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, ये आपका आ गया
इवेंट फंक्शन होने की वजह से ये ट्वाइस 0 से π/2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर दोगे आप। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आप कहोगे कैसे भाई, साइन 90 - एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 π/2 - एक्स, एक्स के प्लेस पे π/2 - एक्स पुट करोगे, आपका कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। जैसे इनको ऐड करोगे आपका आ जाएगा 2i और ट्वाइस 0 से π/2 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा 1 dx का x आ गया, और आपका ये 2 यहाँ से कट जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका आंसर आ गया π/2। आप लोग देख सकते हैं आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है और आपके एनसीईआरटी में आप देखोगे तो एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल को मॉडिफाइड किया हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल को मैंने मॉडिफाइड किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। मॉडिफाइड का मतलब चेंज किया है। ये देखो इस तरीके से मैंने बना दिया इस क्वेश्चन को। आपके बुक में तो x sin x था, मैंने x × 1 + sin x लिख दिया। क्यों? जिससे आपको प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। अब देखो आपका ये क्या है, आपका -a to a, यानी कि आपका ऑड और इवन जरा एक बार चेक करो आप। ऑड और इवन अगर चेक होता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्वेश्चन आपका छोटा हो जाएगा। देखो आप x का मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप x का मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आ जाएगा x + x sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर एक्स एक बार इसके साथ और 1 + cos स्क्वायर एक्स एक बार इसके साथ। मतलब ये कि हमने यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किया और इन्हें अलग अलग कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखना, नेगेटिव x जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ये cos नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। यानी ये वाला जो फंक्शन है आपका नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब ऑड फंक्शन आ गया। और ये वाला जो फंक्शन है आपका, जब आप साइन नेगेटिव पुट करोगे नेगेटिव x साइन नेगेटिव x, एक नेगेटिव बाहर एक नेगेटिव अंदर, और नेगेटिव जैसे बाहर हुआ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, यानी कि ये क्या बन गया, इवन फंक्शन। तो यानी कि इसकी वैल्यू तो हो गया 0 और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका ट्वाइस 0 से π और आपका आ जाएगा x sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर एक्स, आपका ये आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका x होगा ऊपर, जब भी आपका सिंगल x होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, आपको 101% प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना है। आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे आपका आ जाएगा π - x और ये हो जाएगा sin x नो चेंज, sin 180 - x π - x मतलब sin 180 - x नो चेंज डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर एक्स। अब आपका आ गया dx, और जैसे आपका इक्वेशन 1 और ये आ गया इक्वेशन 2, अब दोनों को आप करोगे ऐड, जैसे ऐड करोगे आपका x हो जाएगा एलिमिनेट। x एलिमिनेट होते ही आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप इन्हें ऐड करोगे ये ऐड कर लेंगे, है ना, तो ट्वाइस यानी 2 कॉमन आ गया। बेटे जब ऐड करोगे तो 2 आपका कॉमन हो गया। यहाँ बहुत सारे ये मत समझ लेना 2 to 4 थोड़ी होगा, मैंने इसको ऐड किया तो 2 आपका कॉमन है, 4 नहीं हुआ, 2 आपका हो गया बाहर और ये आ गया 0 से π और ये आपका -x + x गया कट और ये पाई हो गया बाहर और अंदर बच गया आपका sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर x dx, आपका ये बच गया। अब 2 आप यहाँ से कैंसिल कर दो, i = π, अब 0 से π। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, cos x को आप t मान लो, जैसे cos x को आप t मानोगे आपका -sin x dx = आ जाएगा dt। अब लिमिट भी चेंज कर दो, लिमिट जब चेंज करोगे तो cos 0, यानी कि जब लोअर लिमिट आप x की जगह आप 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दोगे, और cos π की वैल्यू -1 होता है, -1 लिख दोगे, और माइनस dt डिवाइडेड बाई 1 + t स्क्वायर आ जाएगा आपका। अब आपका ये आ जाएगा i = -π और ये बन गया आपका tan इनवर्स t, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट कर दोगे। आप जैसे अपर लिमिट पुट करोगे लोअर लिमिट पुट करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा tan इनवर्स -1, यानी आपका आ जाएगा tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा आपका। बस अब आगे सॉल्व कर लो आप, इसकी वैल्यू हो जाएगा -π/4, इसकी वैल्यू -π/4, ऐड करोगे आप तो आपका आ जाएगा 2π/4, पाई कैंसिल तो π² आपका 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन
कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर पूछना मेरे से। चलिए एक मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 7, वैसे मैं कल आपको सेकंड वीडियो में मैंने बताया था, एक क्वेश्चन था एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। जब हमने कॉस स्क्वायर कॉमन लिया था, जब हमने टी लिमिट चेंज किया था तो लिमिट 0 से 0 आया था, तो मैंने बताया था मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 बताऊँगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ये आपका है 0 से 2 पाई कॉस 0 से 2 पाई कॉस टू द पावर 5x dx। ये है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। जैसे आप 2 पाई माइनस एक्स यहाँ लगाओगे, कॉस 2 पाई माइनस एक्स जैसे करोगे, कॉस 360 माइनस थीटा, 360 में रेशियो नो चेंज, यानी कि एज इट इज आपका यही आ जाएगा। और जब एज इट इज आपका यही आ जाएगा तो यानी आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ये 2 को आप बाहर कर दोगे, जैसे 2 को बाहर करोगे मतलब लिमिट को आधा कर दोगे। 2 से मैंने डिवाइड किया और 2 बाहर कर दिया, तो 0 से पाई, मतलब ये हुआ यहाँ डिवाइड बाई 2 और बाहर मल्टीप्लाई बाई 2, ये किया। यही काम मैंने सेकंड वीडियो में मैंने किया था इंटीग्रेशन के, है ना, आप लोग देख लेना। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी नंबर 7 के हेल्प से ये चीज़ लिखा। यहाँ आप लिख सकते हो एग्जाम में कि मैंने कहाँ से लिखा, प्रॉपर्टी नंबर 7 से, है ना। अब आप जो है यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, 0 से पाई कॉस 5 पाई माइनस एक्स जैसे आप करोगे, आपको पता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कॉस नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव बनेगा, तो यानी आपका आ जाएगा -2, 0 से पाई कॉस 5x dx हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2i इक्वल टू आपका सेम वैल्यू है तो आपका 0 आ गया, i की वैल्यू आपका 0 आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 भी आप लोगों को एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया। इन केस अगर ये नेगेटिव आया होता तो डायरेक्ट हम ऊपर 0 लिख देते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका एक प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत ही कम क्वेश्चन में यूज है ये प्रॉपर्टी, लेकिन आपको जानना चाहिए। ठीक है, जब लिमिट बहुत ज़्यादा होता है, 0 से लेकर के 100 पाई दे देता है, 0 से लेकर 50 पाई दे देता है, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी ज़्यादा हेल्प काम करता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए मॉडुलस फंक्शन की कुछ कंडीशन है ना, मॉडुलस कंडीशन। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, i इज इक्वल टू -5 to 5 mod x प्लस 2 dx, mod x प्लस 2 dx। बेटे इसका एक शॉर्टकट है, बहुत शॉर्टकट है। आपको क्या करना है, मान लें एनडीए जैसे एग्जाम में आ गया तो आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो टाइम लगेगा। मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, बहुत ही सिंपल। 5 इसमें पुट कर दो, जो अपर लिमिट हो पुट कर दो, तो 5 + 2 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, है ना। और फिर ये -5 पुट कर दो और बीच में प्लस लगा दो, -5 + 2 का होल स्क्वायर लिख दो और होल डिवाइडेड बाई 2 लिख दो, तो ये 7 स्क्वायर यानी कि 49 आ जाएगा, और ये आपका 3 स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 58 डिवाइडेड बाई 2 29 आपका। देखो आप सेकंडों में आंसर निकाल के रख देंगे कि यही आंसर होगा। एनडीए में फटाफट चुटकियों में कर देना अगर मॉडुलस का सिंगल फंक्शन आता है, कुछ नहीं करना, बस एक बात को याद रखना, x + 2 = 0, x + 2 = 0, तो x = -2, और ये जो -2 है -5 और 5 के बीच में आ रहा है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना। आएगा, वो आएगा, क्योंकि वो इसी हिसाब से अरेंज होता है, वो तो आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अपर लिमिट पुट करना और फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करना, स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2 कर देना, आ जाएगा। ये तो आपका शॉर्टकट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दूसरे मेथड से, देखना ध्यान से। आप पहले मॉडुलस में जो भी वैल्यू आ जाए, याद रखना बेटे मॉडुलस में कभी भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसके लिए हमें लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। लिमिट को चेंज करने का मतलब लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। और लिमिट को ब्रेक कैसे करेंगे, x + 2 0, ये जो मॉडुलस में जो भी वैल्यू है, मॉडुलस में जो भी वैल्यू है उसको 0 के बराबर लिख देना। मॉडुलस में जब भी कोई वैल्यू आ जाए इंटीग्रेशन करने के लिए उसको 0 के बराबर लिखोगे। और x + 2 0, तो x = -2। अब ये -2 इसके बीच में आ रहा है, अब आपको लिखना कैसे है, लोअर लिमिट -5 है, तो -5 से लेकर के आप चलोगे -2 तक, और फिर -2 से लेके आप चलोगे 5 तक। इक्वल का साइन कहाँ पे होगा, एक बार लोअर लिमिट पे होगा इक्वल का साइन, और एक बार अपर लिमिट पे इक्वल का साइन होगा, बाकी इक्वल का साइन नहीं होगा। अब -5 से -2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, -5 से -2 के बीच में -3 ले लिया मैंने, और जैसे -3 यहाँ पुट करेंगे तो -3 + 2 आपका क्या होगा, नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये आपको पता है मॉडुलस फंक्शन एक बार नेगेटिव होगा, एक बार पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, बीच की जो वैल्यू होगा उसको आप पुट कर दो। अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है नेगेटिव लिख दो, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है
पॉजिटिव लिख दो। अब अगर आप -2 और 5 के बीच में कोई वैल्यू इसमें पुट करोगे, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, इसके बीच में जो भी नंबर आपका मन करे वो पुट कर लो यहाँ पे, वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव दे देगा। बस अब यहाँ पे आपका बन गया I1 इज इक्वल टू -5 से -2 और नेगेटिव x प्लस 2dx। एक बार इसका इंटीग्रेशन कर देना है आपको, और एक बार I2 इज इक्वल टू -2 से 5 x प्लस 2dx, एक बार इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -x² 2 और 2dx का 2x हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट कर देना। ऐसे काम यहाँ पर करना है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका था लॉन्ग मेथड से, ठीक है, ये आपका था शॉर्ट मेथड से, ठीक। तो अगर ऐसे आते हैं तो आप इस तरीके से कर लेना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन CBSE में मत कर देना, या फिर और किसी स्टेट बोर्ड में मत कर देना। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें मत कर देना ये सब चीज़ें, ठीक। शॉर्टकट यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं आप लोगों के लिए, देखो। -1 से 2 मॉडुलस x³ -x dx। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, -1 से 2 x कॉमन लेंगे तो x² -1 आ जाएगा आपका, ये x² -1 आ जाएगा dx। और फिर इसे और ब्रेक कर लेंगे, -1 से 2 मॉडुलस x और a² b² का फॉर्मूला बन गया ये, तो x इंटू x प्लस 1 और x माइनस 1 मॉडुलस में आपका ये वैल्यू आ गए, है ना, ये वैल्यू आ गया किसमें, मॉडुलस में। मॉडुलस में क्या वैल्यू आया, जो मॉडुलस के अंदर है उसको 0 के बराबर लिख दो। तो एक बार x इज इक्वल टू 0 और एक बार x इज इक्वल टू -1 और एक बार x इज इक्वल टू +1। आपके कितने वैल्यू मिले, 3 वैल्यू मिले। यहाँ पे डिग्री कितने थे, 3 डिग्री थे, तो वैल्यू x के कितने मिलने चाहिए, 3 मिलने चाहिए। तो 3 वैल्यू आपके मिल गए, और ये 3 के तीनों वैल्यू -1 से लेकर 2 के बीच में होगा, 100% होगा, वो होगा, अरेंज होगा वो। तो ये आप देख लो, 0 -1 2 के बीच में, -1 ये तो है ही है, 1 -1 2 के बीच में। तो बेटे लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट आपका -1 है, तो -1 से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे। लिमिट को ब्रेक करना सीखो मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट को ब्रेक करना। कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहला काम लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट लिखोगे, इक्वल का साइन बनाओगे, और जो -1 से बड़ा नंबर होगा वो लिखोगे, 1 पे नहीं। -1 के बाद 1 सीधा नहीं आएगा, -1 के बाद हम कहाँ आएंगे, 0 पे आएंगे। तो -1 से लेके 0 तक, और फिर 0 से लेकर के फिर हम कहाँ तक जाएंगे, 0 से जो बड़ा होगा, 0 से बड़ा 1 है, 1 तक गए। फिर 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 तक, क्योंकि अपर लिमिट 2 तक है, तो 1 से लेके 2 तक हो गया। मतलब पहले -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से लेके 2 तक। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब -1 से 0 तक कोई नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जो मर्जी को ले लो, -0.5 ले लो। तो -0.5 जब यहाँ पुट करोगे तो -0.5 नेगेटिव, -0.5 पुट करोगे आप तो आपका पॉजिटिव। यहाँ -0.5 पुट करोगे तो देखो -0.5 -1 नेगेटिव, नेगेटिव ए भी, नेगेटिव ए भी, तो नेगेटिव नेगेटिव मिल गए क्या हो गए, पॉजिटिव। और इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा x³ -x, यानी इस पे आंसर ही आ गया। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 0.5, 0.5 पॉजिटिव, अरे बेटे ऐड करो, 0.5 पॉजिटिव, 0.5 + 1 पॉजिटिव, 0.5 -1 नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, यानी कि बाहर आपका नेगेटिव आ जाएगा। भाई ये आपका इसके बराबर है ना, तो वही लिख दिया ना, फ़ायदा क्या है इसका मल्टीप्लाई, ये सब करो, ड्रामा करो, है डायरेक्ट करो आप। 1 से 2 के बीच में लो, 1 से 2 के बीच में 1.5, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव आ गए, यानी x³ -x। तो इसके 3 पार्ट बन गए, एक तो बन गया I1 आपका आ जाएगा -1 से 0 और x³ -x, और फिर इसका आप इंटीग्रेशन कर देना, इंटीग्रेशन करके अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना। फिर एक तो बन जाएगा I2 बन जाएगा आपका माइनस, इस माइनस को अंदर भेज दो, माइनस सबसे ज़्यादा गलती करता है क्वेश्चन, तो माइनस को अंदर भेज दो, तो -x³ + x dx आ जाएगा। फिर यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे I3 इंटीग्रेशन करने के बाद में फिर x³ ये आपका हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। फिर आपका नेक्स्ट है I3 है आपका 1 से लेके 2 तक है, और ये आपका पॉजिटिव, यहाँ भी इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना। I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू आ गया, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखना मॉडुलस का। बेटे मॉडुलस का ये जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, है ना,
सभी बोर्ड में आपके यही कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। एक कॉन्सेप्ट और आप देखना, 1 से लेके 4 तक लिखा मैंने, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3, इतनी बड़ी वैल्यू है मॉड में आपका, है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें, अभी देखना कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये जो मॉड के अंदर वैल्यू है उसको 0 के बराबर लिखो, तो x माइनस 1 0, तो आपका x इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 0, तो x इज इक्वल टू 2, x माइनस 3 0, तो x इज इक्वल टू 3। आपके कितने वैल्यू मिल गए, 1 और आपका आ गया 2, एक आपका 3, आपके 1 2 3 यानी 3 वैल्यू मिल गए। अब ये 1 2 3 जो आया है 1 से लेकर 4 के बीच में है, अब लिमिट को ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे, स्लोअर लिमिट 1 है, 1 से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक जाओगे, 1 के आगे क्या आएगा 2 तक आओगे, फिर 2 से स्टार्ट करोगे, 2 से कहाँ तक 3, फिर 3 से स्टार्ट करोगे कहाँ तक 4। याद रखना इक्वल का साइन एक बार 1 पे एक बार 4 पे बनेगा, बाकी कहीं नहीं बनेगा। 1 से 2 के बीच में कोई नंबर लो, 1.5, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, 1.5 माइनस 3 नेगेटिव। अब आपका ये आ जाएगा आंसर x माइनस एक्स कैंसिल, माइनस x आ गया और प्लस 3 प्लस 2 और माइनस 1 कितना आ जाएगा, आपका प्लस 3 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 5 माइनस 1 4 आ गया। ऐसे आप 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लिया, तो 2.5 माइनस 1 ये आपका पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2 ये आ गया नेगेटिव, है ना। और इसके बाद 2.5 माइनस 3 2.5, एक मिनट बेटे, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव और 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, ये बन गया। अब आपका आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 0, यानी कि आपका आ जाएगा x माइनस एक्स कैंसिल प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। अब 3 और 4 के बीच में ले लो, 3.5, तो ये आपका पॉजिटिव और ए भी आपका आ गया पॉजिटिव और ए भी आपका आ गया पॉजिटिव। बस इनको ऐड कर लो तो आपका आ जाएगा 3x और 2 3 6 यानी 6 आ गया। बस एक बार I1 ले लो आप, I1 में क्या आएगा 1 से 2 तक माइनस एक्स प्लस 4। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लेना, इंटीग्रेशन करके अपर माइनस लोअर पुट कर देना। ऐसे आप I2 ले लेना, I2 में क्या हो जाएगा 2 से 3 x dx, ऐसे I2 की वैल्यू सॉल्व कर लेना। फिर ऐसे आप I3 ले लेना, I3 में क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 3 से 4 और ये आ जाएगा 3x माइनस 6 dx, और यहाँ पर भी इस तरह से इंटीग्रेशन कर लेना आप। इस तरह से हमारा ये जो प्रॉपर्टी 6 7 और मॉडुलस फंक्शन के जो कंडीशन थे वो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।